कि लड़का होता तो अच्छा होता, लड़का होता तो 4 पैसे कमाता। लड़की है, एक दिन शादी होके दूसरे घर चली जाएगी। मुझे कुछ ऐसे करके दिखाना है कि लोग बोलेंगे लड़की में बड़ी हिम्मत थी। पर मेरे मन में था कुछ भी हो, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बहुत मेहनतें करने के बाद नाना जी और ताऊ ने मुझे 6 महीने की अनुमति दी। ये आखिरी मौका है, अगर इस बार कुछ नहीं किया तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। केवल 3 चीजें जो आपको आपकी सफलता के पास लेके जाती है। पहला, सोचने से कहाँ मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियल यादव है और आज मैं आपके सामने अपने सपने और जिद की वही कहानी लेके आई हूँ जिसने उसे राजस्थान के छोटे से गांव से निकालकर ना सिर्फ बैंकिंग की दुनिया में लाके खड़ा कर दिया, बल्कि उस लड़की की वही जिद आज उसे जोश टॉक के मंच पे लेके आई है, जिसे स्कूल की फीस ना भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो मेरी कहानी राजस्थान के छोटे से गांव शुरू होती है, जहां मेरे पिता ट्रक चलाया करते थे और मेरी माँ घर संभाला करती थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता हर वो प्रयास करते थे कि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिले, पर हमारा समाज और उसकी धारणा है कि लड़का होता तो अच्छा होता, लड़का होता तो 4 पैसे कमाता, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनता। लड़की है, एक दिन शादी होके दूसरे घर चली जाएगी। इन सब कठिनाइयों का ना केवल मुझे बल्कि मेरे माँ बाप को भी सामना करना पड़ता था, पर हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली कि जो है वो यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो केवल गुजारा चल रहा था। मेरे पिता ही थे केवल कमाने वाले और हम सबकी जिम्मेदारी को निभाने वाले भी। तो हालत ये थी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और कई बार मुझे स्कूल की फीस ना भरने की वजह से बहुत बार सुनने को भी मिलता था। एक घटना मुझे आज भी याद है, जब मैं क्लास 8 में थी, उस समय प्री बोर्ड्स के एग्जाम हुआ करते थे। मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि इस बार अगर फीस टाइम पे जमा नहीं करी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमने बहुत प्रयास किया फीस टाइम पे जमा करने का, पर जमा नहीं हो पाई और मुझे प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया गया। उस समय मैं बहुत छोटी सी थी। इस बेइज्जती ने मेरे मन को अंदर झंझोड़ के रख दिया। मैं सोचने लगी कि काश हमारे पास ही पैसे होते, काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह आज एग्जाम दे रही होती। पर उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ऐसे करके दिखाना है कि लोग बोलेंगे लड़की में बड़ी हिम्मत थी। मेरे माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ थे और आखिरकार होंगे भी क्यों ना। एक ट्रक ड्राइवर कितना ही कमा सकता है। जब हर जगह से निराशा हाथ लगी तो मेरे नाना जी ने कदम उठाया और मुझे पढ़ाने के लिए अपने घर ले आए। जब मैं वहां चली गई, दिन रात मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी कि मुझे कैसे भी करके उस स्कूल का जवाब देना है जिसने मुझे फीस की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। जब जब मैं किताब उठाती, मुझे मेरे पिता का चेहरा दिखाई देता था, जो दिन रात मेहनत करके काम करते थे और शाम को 25 लथपथ घर लौटते थे वापस। ये सोच सोच के मैं और मेहनत करने लगती थी और इसका परिणाम भी ये रहा। मेरे 10th में 90% आए और 12th में 92% आए। अब लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, मेरी मेहनत के अनुसार परिणाम भी आ रहे थे। अब लग रहा था कि पढ़ाई बंद होगी और सरकारी नौकरी की मैं भी तैयारी करूंगी। पर उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, मेरे दादाजी का देहांत हो गया। दादाजी के देहांत ने मेरे पिता पे इतना गहरा असर किया कि एक बार ट्रक चलाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। एक ही कमाने वाला और आज वो भी बिस्तर पे आ गया। मेरा पूरा घर परिवार टूट के रख गया था। मुझे भी लगने लगा था ऐसा कि शायद मेरी भी पढ़ाई बंद हो जाएगी और मेरी शादी कर दी जाएगी और जिंदगी ऐसी कट जाएगी। तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मेरा आरपीटी का रिजल्ट निकला और मेरी 150th रैंक के साथ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया। चलो एडमिशन तो हो गया था, पर पढ़ने के लिए किताबें चाहिए और खाने के लिए खाना भी चाहिए और इन सब के लिए चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? पर मैंने भी ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने भी सुबह में पढ़ती थी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया और ऐसे करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन को 76% के साथ कंप्लीट किया। मेरे ऐसी लड़की के लिए यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। इतने अभावों के बाद मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए एक मुख्य पंक्ति है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाती है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। मेरे घर में सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके परिवार में पहला कोई था जो यहाँ तक इतना पढ़ा था, पर मैं खुश नहीं थी। मुझे
अपनी इस मेहनत को परिणाम बदलना था। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी। अभी तक की मेरी जिंदगी राजस्थान और यूपी के छोटे शहर में बीती थी, पर अब मुझे अपने एसएससी के सपने को पूरा करना था। और एसएससी भी इसलिए क्योंकि जिस शहर से मैं आई हूँ वहां सरकारी नौकरी के नाम पे लोग दो ही तरफ जाते हैं, या तो बैंकिंग या फिर एसएससी। पर मेरे मन में था कुछ भी हो, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं एक ही शहर मन में आता है, वो है दिल्ली, सपनों का शहर दिल्ली। पर दिल्ली जाने के लिए पैसे भी चाहिए, और अकेली लड़की जाएगी कैसे। पर मैं भी बहुत जिद्दी थी, मन में ठान चुकी थी कि कैसे भी करके दिल्ली जाना ही है, कुछ भी करके घर वालों का नाम रोशन करना है, दिखा देना है कि लड़की में बड़ी हिम्मत है। मैंने बहुत मिन्नतें करी, बहुत मिन्नतें करने के बाद नाना जी और ताऊ ने मुझे 6 महीने की अनुमति दी और कहा बस 6 महीने, अगर इन 6 महीनों में नौकरी मिली तो ठीक, अगर नहीं मिली तो वापस घर। 6 महीने में अपने सपने को पूरा करना असंभव सा लग रहा था, पर मैंने भी ठान लिया था कि अगर इन्हीं 6 महीने में अपनी किस्मत को बदलना है तो यही सही। इन्हीं 6 महीनों में कुछ ऐसा करना है कि दुनिया बोलेगी लड़की में बड़ी हिम्मत है। यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके पिता ट्रक चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके अंदर कितना जोश है, आपके अंदर अपने सपने को पूरा करने की कितनी जिद है। और कसम से मैं बहुत जिद्दी थी और मैंने इस जिद का भली भांति फायदा भी उठाया। एसएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आ गई। मैं सुबह पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन पढ़ती थी, जिसकी वजह से मेरे को आर्थिक सहयोग मिलता रहता था। और ऐसे ही मैंने अपना एसएससी का प्री निकाल लिया। सब कुछ सही चल रहा था, बट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होता कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एसएससी के 2017 के स्कैम की वजह से बैन लग गया। जहां चलना शुरू किया था मैं वहीं पर आके वापस खड़ी हो गई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो 6 महीने का मुझे समय मिला था वो भी खत्म होने वाला था, और आखिरकार मुझे घर वालों ने वापस घर बुला ही लिया। मैं दिन रात यही सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मिला क्या, बस फेलियर। जब मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी मेरी नजर पड़ी आईपीएस पीओ के नोटिफिकेशन के ऊपर। उस समय इसके फॉर्म निकले हुए थे, मैंने इसके बारे में पढ़ा। पता नहीं था तैयारी कैसे करनी है, ना कोई था जिसे पूछ सकती थी, पर मन में एक अंतिम आस सी थी कि शायद ये आखिरी मौका है। अगर इस बार कुछ नहीं किया तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने घर पे फिर से बात करी कि मुझे आखिरी 6 महीने दीजिए, अगर इस बार मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में कभी दिल्ली आने का नहीं बोलूंगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद मुझे 6 महीने का समय मिला, और जाहिर सी बात है मैंने अपनी मेहनत को भी दुगना कर दिया। दिल्ली जब मैं बैंक की तैयारी करने के लिए आई, सबसे पहली कठिनाई मेरे सामने ये थी कि बैंक और एसएससी का सिलेबस अलग अलग था। जहाँ एसएससी के अंदर एडवांस पार्ट आया करता था, वहीं बैंक के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट आता था। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम समय के अंदर आपको ज्यादा स्कोर करना होता है, और वो भी सही सही। सबसे पहले मैंने अपने मैथ्स के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट को इंप्रूव किया। स्क्वायर्स, टेबल्स याद करना, क्यूब्स याद करना, ये किया। अगली जो चीज जो मेरे सिलेक्शन को रोक सकती थी वो थी इंग्लिश। इंग्लिश हमेशा से मेरा कमजोर सब्जेक्ट रहा है, और अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर का समय देना होता है, और उसको हर सब्जेक्ट को कट ऑफ को क्रॉस करनी पड़ती थी। तो जो भी समय मुझे रीजनिंग से बचता था मैं उस समय में इंग्लिश को पढ़ के उसको इंप्रूव करती थी। मैंने एक नियम बनाया कि रेगुलरली मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको आपके वीक पॉइंट्स के बारे में बताता है, और अगर आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर लेते हैं तो आपको आपकी सिलेक्शन से कोई रोक सकता नहीं है। एक और चीज है जो आपके सिलेक्शन में मदद करती है, वो है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। इस चीज के लिए मैं हमेशा अपने माता पिता से 10 से 15 मिनट बात करती थी। अपने माता पिता से बात करने के बाद एक हौसला मिलता है, और मुझे मेरा मकसद यह रहता है कि मुझे 3 महीने का समय मिला हुआ है, इन्हीं 3 महीनों में मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि केवल 3 चीजें जो आपको आपकी सफलता के पास लेके जाती है। पहला, लगातार मेहनत करना। दूसरा, मॉक टेस्ट देना जिससे आपको आपके वीक पॉइंट का पता चलता है। और तीसरा, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो आपको आपके माता पिता से मिलता है या अपने परिवार वालों से।
और इन सब का परिणाम ये था, जिसका एक पंक्ति में मैं जाहिर कर सकती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने प्रथम प्रयास में IBPS PO का एग्जाम क्लियर कर लिया। मन में खुशी और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। एक ट्रक ड्राइवर की लड़की इतना कुछ कर सकती है, कोई सोच भी सकता था। उसने ये साबित कर दिया, अगर मन में तमन्ना और जिद हो तो आप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। उसने ये साबित कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, जिद का होना जरूरी है। जब मैं खुद बैंकर बन गई तो मेरे मन में था कि मैं तो कैसे भी करके यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, पर मेरे ऐसे भारत में कितने युवा हैं जिनमें काबिलियत तो बहुत है, पर संसाधनों के अभाव की वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे। इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया प्रियल मैम रीजनिंग के नाम से, जिसपे आज करीब 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 9 घंटे की नौकरी करने के बाद शाम को 6 घंटे पढ़ाना। पर अगर आपके मन में हौसला हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। एक यही बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आप एक सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।